देखो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे एक। भाई ट्रिग्नोमेट्री किस पर आधारित है? त्रिभुज पर। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का मतलब जानते हो, तीन कोने होते हैं और मिति माने मापन। तो अगर देखा जाए तो त्रिकोणमिति जो है वो त्रिभुज पर ही आधारित है। तो सबसे पहले देखो ये त्रिभुज है, तो सबसे पहले इसमें हमें पता होना चाहिए कि ये वाली भुजा कौन सी है, ये कौन सी है और ये कौन सी है। बताओ ये वाली भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। शॉर्टकट में इसको क्या लिख सकते हैं? ये क्या होती है? आधार होती है। शॉर्टकट में इसको हम ये लिख सकते हैं, ये क्या होती है? लंब होती है। इसको शॉर्टकट में हम ये लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें दिया गया है साइन ए बराबर 3/4, और तुम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, टिप्स लाल बटे कका वाली, ये वाली लाल बटे कका, यानी लंब बटे कर, आधार बटे कर, लंब बटे आधार, ठीक। और यहाँ पर जो है साइन ए बराबर दिया गया है, ठीक है। क्या दिया है? साइन ए। तो साइन ए बराबर कितना है? 3/4। इसका मतलब लंब बटे कर्ण, ठीक है। इसका मतलब लंब यानी 3 दिया गया है और कर्ण यानी 4 दिया गया है। तो सबसे पहले हमें आधार निकालना है। पाइथागोरस की प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस ने क्या बताया? पाइथागोरस की प्रमेय से पाइथागोरस ने बताया था कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, लेकिन हमें यहाँ पर आधार नहीं पता है, तो आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर, ये सूत्र बन जाएगा। तो यहाँ पर कर्ण का मान दिया गया है 4, तो 4 का स्क्वायर और माइनस लंब का मान कितना है? 3, तो 3 का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 16 में से 9 गए, 7 बचे। ये आधार का मान है, आधार स्क्वायर का, ठीक है। और इसी तरीके से जब आधार का मान हो जाएगा तो √7 कट तो नहीं रहा है वीडियो यहाँ तक? ठीक है, तो आधार बराबर √7 हो गया। अब यहाँ पर हमें इसका मान कितना मिल गया? √7 मिल गया। अब देखो इसमें किसके किसके मान निकलवाए गए हैं। कह रहा है कि काश ए का मान निकालो, तो काश ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। क्यों दूसरे नंबर पर आधार बटे कर्ण आता है, तो यहाँ पर आधार बटे कर्ण, आधार को ऐसे लिखते हैं और कर्ण को कैसे लिखते हैं। तो देखो आधार अभी हमने निकाला √7, अब कर्ण कितना है? 4, तो इसका आंसर ये किया गया, ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि tan a का मान निकालिए, तो tan a बराबर क्या होता है? tan a बराबर होता है लंब बटे आधार। देखो लंब बटे आधार, और लंब का भी मान यहाँ हमें पता है 3 है, और आधार का मान हमें पता है √7 है। तो आंसर चेक करो, देखो दोनों आंसर आ गए, ठीक है। इसी प्रकार से अगला सवाल बताओ, किताब कहाँ है? ये बताओ छठा वाला लग जाएगा। छठा वाला सवाल है 15 cot a बराबर 8, तो साइन और सेक a का मान ज्ञात कीजिए। सातवां है सेक थीटा बराबर 13/12 है। कौन सा? इसमें सातवां, चलो हम देख लेंगे इसमें। हाँ तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, cot थीटा बराबर 7/8, तो 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा के मान निकालिए। चलो देख लो इसको, बढ़िया सवाल है, ध्यान दो। जिसके में नहीं मिल रहा है हम प्रश्न लिख देते हैं खुद, ठीक है। प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, कि वो प्रश्न समझ में नहीं आएगा तो फिर सवाल लगेगा ही नहीं। देखो प्रश्न क्या है अगला, कह रहा है यदि cot थीटा बराबर कितना है 7/8, तब क्या कह रहा है, तो 1 + sin थीटा और 1 -
साइन थीटा, और बटे में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसका मान निकालना है। और सेकेंड पॉइंट में कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। ठीक है, यानी इसका भी मान निकालिए। समझ में आया? यानी इसका मान निकालिए और इसका मान निकालिए। तो सबसे पहले हमें यहां पर कॉट थीटा, देखो कॉट थीटा हमको दिया गया है, कितना है? कॉट थीटा हमें दिया गया है, कितना है? 7/8। अब तुम्हें पता है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, होता है। और कॉट थीटा, अगर एक चीज और है यहाँ पर ध्यान दो, इसमें हम त्रिभुज बनाना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे लग जाएगा, क्योंकि जो कॉट थीटा का मान इतना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, इसका मान होता है कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के बराबर होता है। और यहाँ पर क्या है? 7/8। तो यहाँ पर देखो कॉस थीटा की जगह पर 7 है, साइन थीटा की जगह पर 8 है। तो यहाँ पर देखो क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा बराबर 7, ठीक, तथा साइन थीटा बराबर 8। ठीक है, इनके मान हम इस वाले में रख देंगे, हमें इसका मान निकालना है। तो देखो, और इसको इस तरीके से बना सकते हैं। फर्स्ट नंबर पे देखो यहां पर क्या दिया गया है? 1 प्लस साइन थीटा है, तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, और उसके बाद में 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब एक बात बताओ, तुम लोगों ने एक सूत्र पढ़ा है, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर क्या होता है? देखो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। a की जगह पर यहाँ पर 1 है और b की जगह पर देखो साइन थीटा है, तो यहाँ पर इसका क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं कि नहीं? और इधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखो तुमने सॉल्यूशन का पढ़ी है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और इसका क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां पर हम मान रख सकते हैं, कॉस थीटा का मान कितना है? 7 है, तो 7 स्क्वायर, और साइन थीटा का मान कितना है? 8 है, तो 8 स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? तो 7 का स्क्वायर होता है 49, 749 होता है, और 8 का होता है 64, तो ये आंसर आता होगा। ठीक है, उसके बाद में सेकंड पॉइंट में कह रहा है कि हमें कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल के दो, यानी कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाल के दो। तो जो कॉट स्क्वायर थीटा का मान है, और कॉट थीटा हमको दिया ही गया है, तो यहाँ पर देखो 7/8 इसका मान है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर भी लगा दो इसके ऊपर, तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, 8 64 होता है। दोनों के आंसर यही आएंगे, 49/64, 49/64। मिला लो। 11वां सवाल था, हाँ 49/64, 59/64। और बताओ सभी को समझ में आया है? और थोड़ी देर के लिए हम इधर रुक भी जाते हैं, जिससे अगर कोई उतारना चाहे तो उतार भी सकता है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो मोबाइल में सब लोग। ठीक, और बताओ कौन सा सवाल नहीं समझ में आता है? समझ लो। अच्छा, तुम लोगों से अगर टेस्ट लिया जाए तो टेस्ट में ट्रिग्नोमेट्री में सभी सवाल कर दोगे, इसीलिए तो कहते हैं रिवीजन बहुत जरूरी है। और बताओ कौन सा नहीं समझ में आता? हाँ अभी रुको, कपड़ा में है?
हाँ यहाँ पे धूल ऐसी देखो। कतई बोर्ड ऐसा समझो, ऐसा लग रहा है कि बोर्ड धून वाले भी है। अबे रुको, हम बताओ लाड़ी की मुस्कट पड़ी है, उठाए लाओ, क्या बता रहा पड़ी थोड़ी भीने नहीं है भैया ना, ऐसे ऐसे ले आओ, धीरे से नहीं करो, खाली पड़ी। कहते सफेद बोर्ड भैया तो उस पर लिखा हुआ अच्छा लगा था। असली सर इतने गंदे कितने हैं। फिर जाओ कूड़ा करकट कितना बड़ा कमरा में, रोज गणित वही तो पढ़ाओ। और गणित वाले टीचर तो बोर्ड का हमेशा रहा, बोर्ड देखो शटर पटर है। हमारा वीडियो जो सुनी तो उन्हें पता लगी हम इसे ले बोल रहे हैं। आसनी सर जो है रिश्तेदार हमारे हैं, लेकिन अगर देखो तो साफ सफाई भी नहीं रखवाओ। और क्लास टीचर हो गई हूँ, और क्लास टीचर की पूरी जिम्मेदारी हो। देखो कैसे खाई खाई बुनिया इधर रखे। खाई तो जी, लेकिन साफ सफाई रखना। देखो आइसोलेट भैंसिया बनती हैं इसमें, हैं आइसोलेट इसमें भैंसिया बन रही, गड्ढा गुड्ढी फोकस के पहुंच रहे थे। हाँ बताए जा रहे हैं। एक मिनट की वीडियो खोल देखियो जरा, देखो साफ हो गई। हाँ देखो कितना बढ़िया उजाला आएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, खोलने सही, बैठ जाओ। आप देखो चमकी खूब, अब सही से चमकेगा, नहीं साफ आएगा। और साफ कैसे देखियो तो साफ लगी। कौन सा बताया तुमने? कह रहा है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां काश ए बराबर काश बी, तो दिखाइए कोण ए कोण बी। देखिए 8वां सवाल। तुम आगे पीछे कैसे हो जाते? कौन 11वां पूछत, कौन 8वां पूछत? तो पहले सोच लो करो नंबर का है वो जो है इधर उधर कर दे, इसीलिए नंबर नहीं रखा, प्रश्न नहीं डालेंगे खाली प्रश्न। क्या कह रहा है? कह रहा है यदि कोण ए, अच्छा, और कोण बी कैसे हैं? न्यून कोण हो, न्यून कोण हो जहां काश ए काश बी के बराबर है, तो दिखाइए, तो दिखाइए, तो दिखाइए क्या दिखाना है कि कोण ए बराबर है कोण बी के। ठीक है, इतना सा सवाल है, तो इसमें कोई अंक तो है नहीं। अच्छा ये बिल्कुल समझ में नहीं आया, लगवाया है ये? नहीं लगवाओ। अच्छा देखो, कह रहा है कि जहां काश ए काश बी के बराबर है, ठीक है, और ये कैसे है? न्यून कोण है। तो जरा देखिए, काश ए बराबर काश बी, तो यहां पर क्या हो जाएगा? काश ए और बटे काश बी, हाँ मतलब बराबर 1 हो जाएगा। समझ में आया? मतलब काश ए के बटे में काश बी लिख सकते हैं, और बराबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। और ये कह रहा है कि ये बताइए कि कोण ए और कोण बी बराबर है कि नहीं है, और ये भी कहा है कि ये न्यून कोण है। ये कैसे है? न्यून कोण है, यानी दोनों न्यून कोण, ये भी न्यून कोण, ये, इसका मतलब कोण बराबर है। ठीक है नहीं? तो यहां पर जो है काश ए और काश बी, तो यहां पर क्या करेंगे?
दोनों तरफ क्या करेंगे, एक फार्मूला होता है एक फार्मूला क्या होता है, टेन ए प्लस, मतलब जो है टेन ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बटे कॉस वो, टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए। लिखा है कि नहीं लिखा है? पहली बात तो यहाँ पर देखो दोनों कोण न्यून कोण ही है और दोनों जो बराबर दिए गए हैं, तो सिर्फ तुम्हें दिखाना है कि कोण ए कोण बी के बराबर है। समझ में आया? सिर्फ दिखाना है। तो इसमें क्या करोगे? इसका उत्तर आते नहीं होगा। हाँ 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 आएगा। हाँ का मतलब यह है कि हाँ कोण बराबर, यहां से बात से ही पता लगता है कि देखो कोण ए और कोण बी कैसे है, न्यून कोण है। और दूसरी चीज यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ पर हम तुलना करेंगे, देखो इस चीज से हम तुलना करेंगे, यहाँ से तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखो काश है इधर है, काश इधर है, तो अगर हम तुलना करेंगे यानी तुलना करने पर क्या होगा, ए के बराबर क्या होगा, बी। और जब ए के बराबर बी है तो इनको हम कोण बी को कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के। तो इसका मतलब क्या है, ये हाँ हाँ, इसलिए देखो कभी कभी तुमने ये चीज देखी होगी कि जैसे मान लो साइन ए प्लस बी बराबर साइन 60 डिग्री, तो यहाँ पर साइन साइन कटेंगे थोड़ी, उस लोग काट देते हैं, करते नहीं है। ये जो a प्लस बी है इसकी जगह पर 60 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। समझ में आया? इसी तरीके से यहाँ पर देखो जब cos a बराबर cos b है तो देखो काश इधर भी है, काश इधर भी है, इसका मतलब a के बराबर b है। जब a के बराबर b है तो कोण भी बराबर होंगे। खाली दिखाना है तुम्हें और इसमें कोई अंक है नहीं। और बताओ कौन सा? अब देखो इतने कपड़ा में उसको कोई नुकसान नहीं हो और बोलो खूब अच्छा साफ हो जाता। और तुम भी पूछो, सवाल पूछो तुम लोग। हाँ कौन सा बताओ, किताब कहाँ गई? 8वां। हम प्रश्न लिख ही देंगे, अपना ढूंढ लेना। हाँ देखिए अगला प्रश्न तुम्हारा है कि क्या है, यदि ध्यान दो, यदि 3 काट ए बराबर 4, यही तो है, तो जांच कीजिए, क्या करना है, जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या लिखा है, कॉस स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। मतलब बराबर है या नहीं है ये जानना है। ठीक है, बहुत बढ़िया, ध्यान दो। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या करना है, ये तुम्हें सिद्ध करना है, एक तरीके से प्रूव करना है, यानी ये इसके बराबर है या नहीं है। तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसका मान निकाल लेंगे और इसका मान निकाल लेंगे। जब दोनों के मान बराबर आएंगे तब हमें पता लग जाएगा है या नहीं बराबर है। भाई इसका मान कहने मतलब इसका मान पता कर रहा है, इसका मान पता कर रहा है, और तुम्हें कॉट ए बराबर दिया गया है, मतलब 3 कॉट है, तो क्या दिया गया है, 3 कॉट ए बराबर दिया गया है 4। तो बताइए कॉट ए बराबर क्या होगा, ये 3 जो गुणे में है इसके बटे में चला जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा। अच्छा
अब तुम्हें पता है कि टेन ए होता है इसका उल्टा, होता है, ये तो सब लोग जानते हो। टेन ए बराबर होता है 1/cot ए है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/4/3। जब 1/4/3 है तो ऊपर 3 चला जाएगा और नीचे रहेगा 4/3, वो 3/4, तो टेन ए की वैल्यू यह हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद में टेन ए की वैल्यू पता हो गई, तो टेन ए का मान होता है साइन ए और बटे कॉस ए होता है। तो 3/4, इसका मतलब यहां से क्या हो गया, साइन ए बराबर 4 हो गया और नीचे का आता है देखो कॉस ए बराबर 4 हो गया। ठीक, अब हमें देखो ये जो यहाँ पर गोले में जो हमने खींच के रखे हैं साइन है कॉस है टेन है, इसी के मान उस वाले में रखे हैं। तो बताओ दोनों पक्षों को साथ साथ लेते चले। देखो क्या है, टू प्रूव दैट, यानी सिद्ध करना है। टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है कि 1 - 10 स्क्वायर ए और बटे 1 + 10 स्क्वायर ए, और इधर बराबर क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। अब इसको हल करते चले। 1 माइनस, देखो टेन ए का मान क्या है 3/4 है, तो 3/4 का स्क्वायर लगा इसीलिए। इधर है 1 तो 3/4 का स्क्वायर इधर हो जाएगा। इधर देखो कॉस ए का मान कितना है 4 है, साइन ए का मान 3 है। यहाँ पर देखो साइन ए की जगह पर 3 है और कॉस ए पर 4 है। तो कॉस ए का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस साइन ए का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। तो 1 - 3 का वर्ग कितना होता है 9 और 4 का वर्ग 16। इसी तरीके से 1 + 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। और इधर देखो 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, नीचे दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 16 लासा लेंगे, चलो दिखाई देगा नहीं, इधर आ जाए कोई बात नहीं। 16 इसका जब लासा लेंगे तो इधर क्या हो जाएगा 16 × 16, तो 16 - 9 और बटे यहाँ पर भी 16 इसका आ जाएगा, तो यहाँ पर 16 × 16, तो 16 + 9 बराबर, इधर 16 में से 9 गए कितने बचे 7, इधर 16 में से 9 गए, अच्छा 16 से 16 कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल। अब यहाँ पे 16 में से 9 गए 7 और 16 + 9 कितने हो जाएंगे 25, 7/25। अब इधर कितना हो जाएगा 7। अब बताओ ये क्या बराबर है, एक तरफ आ रहा है 7/25 और एक तरफ आ रहा है 7, बताओ बराबर हो जाएंगे। फिर से समझाएं, फिर से समझ लो। कह रहा है 3 cot a = 4, तो यहां पर cot a = 4/3 हो जाएगा, ये 3 गुणे वाला इधर चला जाएगा। यहाँ पर tan a = 1/cot a होता है, तो यहाँ पर 1/cot a जब होता है तो cot a का मान दिया गया है 4/3, ठीक है। तो ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि 1 के बटे में है, तो हो जाएगा 3/4। अब हमें पता है कि साइन ए बटे कॉस ए बराबर होता है टेन ए, होता है कि नहीं। तो यहाँ पर साइन ए की जगह पर क्या हो जाएगा 3 और कॉस ए की जगह पर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक, ये भी देख लिया। अब हम ये जो व्यंजक दिया गया है इसको लेकर चलते हैं। 1 - 10 स्क्वायर है बटे 1 + 10 स्क्वायर है, यही तो व्यंजक दिया गया है। मिला लो एक बार फिर से व्यंजक को मिला लो। ये सवाल इसमें मिला तुम्हें, 3 cot a = 4, तो जांच कीजिए 1 - 10 स्क्वायर है 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं। हाँ, तो यहाँ पर क्या किया 1 - 10 स्क्वायर है, तो 1 - 10 3/4 का स्क्वायर, क्यों 3/4 है, और 1 + 3/4 का स्क्वायर, तो 1 - 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ऐसे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16,
तो 16 इक्कन 16, तो हो जाएगा 16 माइनस 9, और यहाँ पे 16 प्लस 9, 16 16 तो कट जाएंगे क्योंकि यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 16 में से 9 गए 7 रहे, और यहाँ पे 16 और 9 25 हो गए, ठीक है। और इसका निकाला तो cos a बराबर यहाँ पर जो है थोड़ा दिक्कत कर रहा है, एक काम करते हैं, थोड़ा यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये डायग्राम है, तो tan a का मान क्या लंब बटे आधार होता है, यानी 3, ठीक है 3, और आधार क्या है 4 है, तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण जो है निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर, तो यहाँ पर 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 है, यानी के स्क्वायर, तो के बराबर कितना हो जाएगा √5, तो के का मान कितना, के का मान 5 हो जाएगा है, तो के बराबर 5, तो यहाँ पर ये दिक्कत हो गई है बस, साइन ए का मान जो है गलत यहाँ पर हो गया है। ये देखो यहाँ पर ध्यान दो, साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए का मान हो जाएगा लंब बटे कर्ण होता है, लंब क्या है 3 है, कर्ण क्या है 5 है, ठीक है। और काश ए बराबर क्या होता है, काश ए बराबर होता है आधार बटे कर्ण, भाई लाल बटे का से देखो, लाल बटे का, तो आधार बटे कर्ण है, आधार इसका क्या है 4 है, और कर्ण कितना है 5 है, तो यहाँ पर हमें यहाँ पर ध्यान देना है। देखो काश स्क्वायर है, तो काश ए का मान कितना है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर, और माइनस साइन ए का मान कितना है 3/5 है स्क्वायर, तो यहाँ पर जो है 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16, और 5 का 25, माइनस 3 का वर्ग 9, और 5 का 25, ठीक है। तो 16, अब यहाँ पर लासा जब लेंगे, जब लासा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, और ऊपर हर बराबर होते हैं तो ऊपर की संख्या घट जाती है ऐसे, तो 16 माइनस 9, और 16 में से 9 के कितने बचे 7/25, इसका मतलब इधर का भी 7/25 और इधर का भी 7/25, इसका मतलब LHS बराबर RH, इसका मतलब आंसर हाँ में आ जाएगा। देखो जरा, हाँ में आंसर आ जाएगा क्योंकि बराबर है, ठीक है। इस तरीके से इसको निकालना पड़ेगा। समझ में आया सभी के? कहीं पर किसी को अगर पूछना है पूछो, सवाल बढ़िया है। और अगर पहली बात तो देखो, जहां अगर हमें लग रहा है सुनील सर वही सवाल पढ़ाते होंगे जिस पर सन पढ़े होंगे, है ऐसी बात है? वीडियो तो बहुत बढ़िया आ रहा है। और पूछो। तीसरा, अच्छा इसने फिर गंदो गंदो। अच्छा क्यों हम जैसे बच्चों से क्या कह रहे हैं कि जो डस्टर तो गंदो है कि जितो इस पे चलाओ उतने बोर्ड गंदो हो जाता, तो पैरों में जो यूं आप इससे कपड़ा ले लें बढ़िया करके, है ना, गंदे बोर्ड पे कते धुलो दिखात रहा है। और डस्टर वैसे भी जो है गंदा दिखाता है। हाँ हवा बहुत बिगड़ चल रही, आज हवा तेज चल रही। हाँ कौन सो लाओ 10वां सवाल, 10वें का तीसरा देखो क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है कि यदि tan a बराबर कितना है 2xy और बटे x² माइनस y² है, तो साइन a
एवं cos A के मान ज्ञात कीजिए। यही तो कह रहा है, मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, सवाल बहुत बढ़िया है। देखो ध्यान दो, यहां पर दिया गया है 10A बराबर कितना है 2xy और बटे x² माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब जरा देखो ये 10A बराबर क्या होता है, 10A बराबर होता है लंब बटे आधार। इसमें भी एक चित्र बना लो। ठीक, तो देखो लंब कितना है इसका 2xy और आधार कितना है x² माइनस वाई स्क्वायर। तो यहां पर हमें कर्ण स्क्वायर पता, वो कर्ण का मान पता होना चाहिए और हमें पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का मान 2xy है और उसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, पहले हम मान लो आधार अगर लिख लें और बाद में लंब लिख लें, कोई दिक्कत? बराबर तो है। तो आधार का मान कितना है x² और माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, और प्लस लंब का मान कितना है 2xy का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर बातें नहीं, यहां पर क्या जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर, दोनों का जो है स्क्वायर है, दोनों में स्क्वायर है। वो तो वही हो जाएगा। तो हमें कर्ण का मान क्या मिल जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा x² माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2xy का स्क्वायर अंडर रूट में हो जाएगा। ठीक है, क्यों अंडर रूट में इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर स्क्वायर इसका हटाया है, जब स्क्वायर हटता है तो उधर अंडर रूट लग जाता है। तो ये कर्ण का मान आ गया है। ठीक है, अब हमें साइन ए का मान निकालना है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान देखो ये है 2xy, तो 2xy और बटे कर्ण का मान अभी निकाला है अंडर रूट x² माइनस वाई स्क्वायर और का स्क्वायर और प्लस 2xy। अब इसको भी हल कर सकते हो और ये भी अंडर रूट में है। ठीक है, साइन ए का मान ये आया है। इसमें कौन सा सवाल है, 10वें का तीसरा। तो 10वें का तीसरा है, देखो वही चीज 2xy बटे x² प्लस वाई स्क्वायर। मतलब अगर इसको हम यहां पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका क्या है x² और प्लस वाई स्क्वायर। इसको अगर अलग से हल करेंगे तो x² प्लस वाई स्क्वायर। इसका मान अगर अलग से निकालना चाहें तो यही हो जाएगा, यही मान हो जाएगा। अगर इसको हम निकालना चाहें तो x² प्लस वाई स्क्वायर ये मान हो जाएगा इसका, काट पीट के इसका अगर हल करेंगे तो। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा 2xy और बटे x² और प्लस वाई स्क्वायर। और फिर उसके बाद में क्या कह रहा है, कॉस ए का मान निकालिए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कका, हमेशा याद रखो लाल बटे कका। आधार बटे कर्ण है तो आधार बटे कर्ण, आधार इसका क्या है यही तो है। तो यहां पर क्या हो जाएगा x²
और माइनस बाई स्क्वायर और बटे इसका मान अभी कर्ण का निकाला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो दिया गया है, यही है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हमें cos A और sin A का मान, ये ऐसे सर ने लगवाया नहीं, ये लगवाया ना, सन नहीं पड़े हैं, इसे नहीं लगवाया है। चलो और पूछो। तो चाहे तो वही सवाल पूछो जो आने लायक है। कपड़ा सूती अगर हो तो बढ़िया है, सूती कपड़ा बढ़िया है, इसमें तो बार बार हाँ बताओ। अच्छा जी बताओ, चलो हाँ अपनी ये बताओ 16वां सवाल कौन कौन लगा लेगा? ये 2020 और 25 में आया है, ये हो ये वाला सवाल, सवाल हम लिख दे रहे हैं। कह रहा है यदि कोशेक थीटा बराबर 2 सही 3/5 तो टेन थीटा कॉट थीटा और कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। कॉस थीटा के मान ज्ञात कीजिए। आ जाओ फिर। यहाँ पर जो है सवाल आया है तुम्हारा 2020 में आया है और आया है 2025 में, तो 26 में भी आ जाएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात? हाँ, कौन लगाएगा? ध्यान दो, जैसे कोसेक थीटा है तो यहाँ पर कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 सही 3/5 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 5 दूना 10 और 10 में 3 जोड़ो तो 13/5, यानी ये कोसेक थीटा का मान आया। ठीक है, समझ में आया? और हमें इसके मान निकालना है, टेन थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकालना है। लगाओ, और फिर उसके बाद में हमें पता भी होना चाहिए कि ये क्या, इसका मान बताओ। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? जिससे लंब बटे आधार होता है, क्या होता है? कर्ण बटे लंब होगा, क्यों? साइन थीटा का उल्टा होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, यानी के बटे यल। ठीक है, तो हाँ, अब इसमें जैसे त्रिभुज है तो कर्ण बटे लंब दिया गया है, यानी टेढ़ा ये है और लंब ये है, तो आधार निकालना है। तो पाइथागोरस की पहले प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस की प्रमेय से हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, और हमें आधार निकालना है। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा? कर्ण स्क्वायर और माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का मान 13 है और लंब का मान 5 है, तो 13 का वर्ग कितना होता है? 169 और इसका 25, तो घटाएंगे कितना रहेगा? 144। ठीक है, तो आधार स्क्वायर का मान 144 है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा? 144 का वर्गमूल, और 144 का वर्गमूल आता है 12। ठीक है, तो आधार का मान कितना आ गया? 12।
अब एक एक करके सबका मान निकाल लेंगे। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। तो यहाँ पर ले जो लंब बटे आधार, तो लंब का मान है 5 और आधार का मान है 12, तो ए आंसर आ गया। उसके बाद में कह रहा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो है इसका उल्टा होता है आधार बटे लंब, तो आधार का मान इसका कितना है 12 और लंब का मान कितना है 5, तो एक आंसर ये आ गया। मिलाते जाना आंसर। उसके बाद में कॉस थीटा कह रहा है, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है लाल बटे कका, सभी को आना चाहिए लाल बटे कका। देखो आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान इसका कितना है 12 और कर्ण का मान कितना है 13। देखो सभी आंसर मिल रहे हैं। जिसको आता होगा उसका रिवीजन हुआ हो गया होगा। क्यों आज बच्चे का कम आए हैं गणित में, या इतने रह गए? अच्छा, और पूछो। अब तो इसे हटा दें, ये सब तुम्हें मिल जाएंगे, अपलोड कर देंगे यूट्यूब पर। बस तुम्हें यूट्यूब पर क्या देखो, सुनो, जो नया नया है यूट्यूब पर सिर्फ तुम्हें ये डालना पड़ेगा, ये इतना, ये बस लिख करके बस मिल जाएगा। और शाहजहांपुर तो तुम्हें जिला पता ही है नहीं भाई? सबसे सरल हमारा नाम तो पता ही है तुम लोगों को, प्रदीप कुमार। और किस जिले में रहते हैं शाहजहांपुर, बस इतना सा डाल के यूट्यूब पे आराम से ढूंढ सकते हो, मोबाइल में मिल जाता है तुम लोगों को। सब्सक्राइब कर लेते हो? सब्सक्राइब नहीं कर पाओ? जो वो लिखा होता है सब्सक्राइब, बस उसी पे क्लिक कर दो तो इस पर आ जाता है। पहले लिखा होता है सब्सक्राइब, और जब कर दोगे तो हो जाएगा सब्सक्राइब्ड, सफेद हो जाता है बस। अब वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक पर भी ठोक दिया करो, लाइक अगर करोगे तो एक लाभ होगा, लाभ ये होगा तुमको वीडियो मिलते रहेंगे। हाँ ऐसे घंटी अगर दबाओ, पहली बार जो बच्चा ना है सब लोग जानते हैं। और पूछना है किसी को? हटाएं इसको। और पूछो, और बताओ। ऊंचाई दूरी के आते हैं 8 पॉइंट, बताओ दो हमें तुम। जब हमें बताओगे नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा तुमको क्या आता है क्या नहीं आता है? पूछो तो। कौन सा पहला सवाल? देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान निकालिए, ठीक है। तो एक्सरसाइज में 8.2 है और पहले ही सवाल दिया गया है, कह रहा है निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान निकालिए, व्यंजकों के मान निकालिए। और सवाल तुम्हारा दिया गया है पहला, cos स्क्वायर 30 डिग्री और cos स्क्वायर 45 डिग्री, फिर प्लस 4 सेक स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस 1/2 cos स्क्वायर 90 डिग्री और माइनस 2 tan स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, इतना बड़ा व्यंजक है। अब देखो सबके मान हल करो।
काश स्क्वायर 30 डिग्री है, बताओ काश 30 अंश का मान कितना होता है? √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ भाई, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ, फिर गुणे में काश 45 अंश का मान होता है 1/√2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस 4 गुणे सेक 60 अंश का मान कितना होता है? सेक किसका उल्टा होता है? सेक जो होता है वो काश का उल्टा होता है, और काश 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका मान 2 हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, और प्लस 1/2 गुणे काश 90 अंश का मान कितना होता है? देखो साइन 90 अंश का मान 0, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो काश 90 अंश का मान 0 होता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर, माइनस 2 गुणे टेन 60 अंश का मान होता है √3, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इनको सबको फिर से हल करो, ठीक है। √3 का अगर वर्ग करेंगे तो अंडर हट जाएगा, तो हो जाएगा 3, 2 का वर्ग होता है 4 गुणे 1 का वर्ग 1, √2 का वर्ग 2, प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग 4, ठीक है, प्लस अब देखो 0 का वर्ग करेंगे तो 0, और 0 को किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0, तो ये तो 0 हो गया, माइनस 2 गुणे √3 का वर्ग 3, ठीक है। अब यहां पर देखो 3 × 3, 4 दूना 8, और प्लस 4 चक्कू 16, ये तो हट गया, माइनस 2 3 6, ठीक है। अब इसका लासा लेंगे कितना आएगा? 8, लासा लेंगे तो 8 आएगा, तो 3 प्लस अब 8 की गुणा इधर हो जाएगी, तो 16 8 128, 16 का पहाड़ा पता है, और 16 छक्का 96, ठीक है। अच्छा इधर आ जाएं, अब बराबर क्या हो जाएगा? ये प्लस क्या है, तो 3 128 में जुड़ जाएंगे, तो 128 में 3 जोड़े में कितने हो जाएगा? 131, और माइनस 96 और बटे 8। अब यहाँ पे घटा दो, 11 में से 6 गए 5, 11 हुए 5, यहाँ पे 2 रह गए, 12 में से 9 गए 3 बटे 8, 35/8 देखो आता है आंसर। 83/8 हाँ 83/8, देखो कहीं पर कहीं कुछ कमी रह गई है? देखो फिर से देखो, काश 30 अंश का मान √3/2 होता है, स्क्वायर हो गया, काश स्क्वायर 45 डिग्री यानी 1/√2 का स्क्वायर, प्लस व्यंजक सभी ने मिला लिया, व्यंजक बिल्कुल सही है, जरा व्यंजक देखें मिला के। सवाल कौन सा है ये, कहाँ है? देखो मिलाओ उधर, काश स्क्वायर 30 अंश है, काश स्क्वायर 45 डिग्री है, 4 सेक स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस 1/2 काश स्क्वायर 90 डिग्री है, ठीक, माइनस 2 टेन स्क्वायर 60 डिग्री है, ठीक। अब ये बताओ सेक 60 डिग्री का मान 2 ही तो होता है, आई साड़ी तो तुम लोगों ने देखी होगी, सेक 60 डिग्री का मान 2 ही होता है। देखो सेक 60 डिग्री का मान 2 है, टेन 60 डिग्री का मान √3 है, बिल्कुल सही है। तो देखिए अब काश 90 डिग्री का मान भी 0 होता है, ठीक, 4 गुणे 2 स्क्वायर प्लस 1/2 गुणे 0 स्क्वायर, माइनस 2 गुणे √3 का स्क्वायर, तो 3/4 गुणे 1/2 प्लस 4 गुणे 4 प्लस 0 माइनस 2 गुणे 3, तो यहाँ पे 3/8 यानी 3 × 3, 3 × 3, तो 3/8 प्लस 4 चक्कू 16 माइनस 2 3 6, अब यहाँ पर 8 लासा लिया, तो 3 तो यहाँ पर आएगा ही, क्योंकि दूसरे बटे में 8 × 8 3 × 3, और 8 की गुणा हो जाएगी 16 8 128 तो होते हैं। देखो 16 को जब हम 8 से गुणा करेंगे तो 8 × 48 के 8 हासिल लगा 4, 8 × 8 4 12 128 होते हैं, और माइनस 8 × 48
ये गलत हो गया यहाँ पर। ये गलती देखो कि 16 छक्का कैसे कह दिया, 8 छंग 48। अब 31 में से 48 घटाना है। वाह भाई वाह। अब यहाँ पे 11 में से 8 गए, 11 में से 8 गए, कितने बचे 3, और 12 में से 4 गए 8, तब आएगा 83 बेटे। सब कुछ सही करके यहाँ पर होता है इसकी गुणा, भाई 8 से इसकी गुणा होगी, 8 छंग 96 कर दिया था। समझ में आया अब? और बताओ, अब माइक में दम है हवाई चल रही, माइक डाउन ही कर दें। हाँ और पूछो। इसी का सुनो, मेहनत अगर कर रहे हैं तो मेहनत को परिणाम दियो, जाए जाए अपने मोबाइल में सब्सक्राइब कर दियो जाए, ठीक है। दूसरा लगा देंगे, देखो दूसरा, फिर देखो दूसरा इनका ये है, नहीं ये दूसरा है, ये है दूसरा, और तुम बताते हैं तीसरा। चलो देखिए, तो इसी का मतलब यही है, ठीक है। दूसरा नंबर का इसका मान निकालना है, उसका है 2 10 स्क्वायर 45 डिग्री, और फिर क्या कह रहा है प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री, और माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। व्यंजक मिला? तो देखिए बस इसमें मान रखने हैं सभी के। देखो यहाँ पर 2 गुणे 10 45 उसका मान 1 होता है। अब जब स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा दो, प्लस cos 30 उसका मान कितना होता है √3/2, स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर स्क्वायर लगा। देखो जब इसके ऊपर स्क्वायर लगाया उसके इसके मान के ऊपर भी तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। माइनस साइन 60 उसका मान √3/2 होता है स्क्वायर। गणित पढ़ाए हुए में पूरा 1 साल हो गया है, इसीलिए कह रहे हैं गणित अगर किसी को आ गया तो कभी नहीं भूलोगे। इस साल हमने अश्विनी चक्र होना पड़ा, गणित को बेच लगाते हैं। हाँ देखिए, तो यहाँ पर 2 × 2 प्लस √3 का वर्ग 3 आएगा, √ हट जाएगा, और 2 का वर्ग 4 माइनस √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग। अब देखो ये प्लस का है या माइनस का है तो कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा सिर्फ 2 बचेगा, इसका आंसर 2 आता होगा, है वेरी सिंपल। और बताओ, ट्रिग्नोमेट्री से हलवा लगने लगी हुई तो ऊंचाई दूरी वाले आओ आओ, बाद में इसलिए बोलते हो रिवीजन की कमी। टीचर हर समय रिवीजन करता रहता है, हर साल रिवीजन करता है। अगर हम लगों छोड़ दें 10 साल ना पढ़ावे तो हम थोड़ा भी भूलेंगे, मान के चलो। पांचवा उतरियो, यूट्यूब पे डाल लेना, और का मोबाइल है हम लोगों का, मोबाइल तुम्हारे घर ना है क्योंकि तुम्हारे सिस्टर कौन है, नेहा, नेहा भी मोबाइल दूसरे घर देखने जाती है। मोबाइल छोटे वाला है, बड़े वाला नहीं है, कोई बात नहीं, उतार लो। देखिए अगला सवाल तुम्हारा है क्या नाम, 5वें का तीसरा। देखो 5वें का तीसरा, देखो पांचवें का तीसरा व्यंजक दिया गया है cos 45 डिग्री, यही तो है?
cos 45 डिग्री बटे sec 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री। तुम लोग अपने मनमाने सवाल पूछ रहे हो, समझ में आया? इसीलिए कहते हैं जो नौसिखिया टीचर होते हैं वे अपने घर से रट के आओ या मोबाइल का सहारा लेते। यहाँ पे तो इतना अनुभव ही वो है लेकिन फिर भी कम ही मानो, ठीक है? तुम कोई भी सवाल कहो पर को पूछ दो, तुम्हें समझा देंगे। नहीं समझ में आया है तो बताओ, फिर से समझाएंगे। समझ में आया? तो यहाँ पर cos 45 डिग्री का मान कितना है? 1/√2 होता है बटे sec 30 डिग्री का। देखो ऐसे निकाल दिया करो, sec जो होता है cos का उल्टा होता है, और cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2। √3/2 होता है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? 2/√3। प्लस लगाया, प्लस लगाओ। अब देखो cosec 30 डिग्री है तो क्या हो जाएगा? 2, क्यों sin 30 इसका मान 1/2 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 2। अब यहाँ पर ध्यान दो, 1/√2, ठीक है, और बटे यहाँ पर इसका लासा लेंगे तो √3 आएगा। अब यहाँ पर 2, अब जरा देखिए इस √3 की गुणा इधर गुणा हो जाएगी तो हो जाएगा 2/3। अब देखो ध्यान दो, 1/√2 और गुणे √3 और बटे 2 और प्लस 2/3। समझ में आया? अब देखो क्या करेंगे, यहां पर 2 कॉमन में ले सकते हैं, तो जाएगा √3 बटे यहां पर हो जाएगा 2/2, क्योंकि हमने 2 कॉमन में ले लिया तो क्या बचेगा? तो बचेगा 1 + √3। आंसर देखो, अगर इससे आगे भी आता है तो इससे आगे भी बढ़ जाएगा, अगर इससे आगे आता है तो इससे आगे भी बढ़ जाएगा। कौन सा सवाल था ये? किताबें तो बहेस ही जाती। 5वें को तीसरो कहां पर है? 5वें का तीसरा है, 3/2 माइनस √6। हाँ वही इसमें किया गया है, वही इसमें किया गया है। देखो 3/2 माइनस √6 है, तो कहने का मतलब क्या, अगर इतना भी तुम लोग लिख दोगे तो तुम्हारा गलत नहीं एग्जामिनर करेगा, ठीक? और ये कैसे आया है वो भी तुम्हें बताएं। देखो ऐसे आया है, ये है तो ऊपर नीचे गुणा इन्होंने की, ठीक है, यहाँ पर ऊपर नीचे गुणा कर दी, बस और कुछ नहीं हुआ, तभी तो इतना आया है। कह रहा है 3/2 माइनस √6 है, हाँ तो कर सकते हो गुणा। अगर वही वाला आंसर लाना चाहे तो यहाँ पर क्या करोगे? 2/2 और 1 माइनस √3। जब तुमने गुणा किए तो भाग भी करना पड़ेगा, 2/2 और 1 माइनस √3। चलो उत्तर ही लाना चाहे तो कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर √3 की गुणा इधर होगी, इधर, तो देखो क्या हो जाएगा? 2, इसकी गुणा हो जाएगी इससे, तो 2, अब ये भी अंडर में है, ये भी अंडर में, तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 अब इसको अंदर करो, ये तो 1 है, अब इसको अंदर करो, माइनस में क्या आएगा? देखो √3 की गुणा इससे हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? तो 2/2 और गुणे 3 हो जाएगा, और बटे 2/2 की गुणा करो, 2/2 की, तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, और √2 की गुणा 2। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये 1 + √3, 1 माइनस है, यानी a माइनस बी a प्लस बी वाला हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस √3 का स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर देखो हमको क्या करना है? 2 2 3 6, √6 हो जाएगा, और माइनस इसमें क्या करेंगे? 2 3
अंदर गुणा की इसके ना, तो √2 और √3 भी तो है, तो 2 √2 नहीं 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 नहीं, इसकी तो गुणा कर दी थी है? हाँ तभी 3 आया था, मतलब √3 और √3 तो 3 दूना 6। हाँ तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6, तो 6 √2 ठीक है, और बटे 4 दूना 8, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 -3 है? अब इसको उल्टा कर लो, इसको चेंज कर लो, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तुम्हारे उत्तर लाने के चक्कर में सब कर रहे हैं, वैसे उत्तर हमारा यहीं पर आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या करो, उल्टा कर लेते हैं, यानी 6 तो माइनस का करेंगे, तो 6 और माइनस का 2 और बटे 8 गुणे, अब 3 - 1 हो जाएगा, तो 3 - 1 का मतलब 2, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, इसके टुकड़े ले लें, इसके टुकड़े ले लें तो क्या हो जाएगा 2 गुणा 3 √2 और माइनस 2 और बटे 8 गुणे 2। अब इसमें देखो 2 कॉमन मिल जाएगा, ऊपर 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है, तो 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 3 √2 माइनस √6 और बटे 2 इधर कर लो, 2 गुणे 8, बात तो एक ही है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो क्या जाएगा 3 √2 माइनस √6 और बटे 8 आ गया था। लो इतना कुछ बच्चा कर पाया बताओ, तो तुम्हारा जो है यहीं पर ये वाला जो है उत्तर मिल जाएगा। हाँ अगर सिद्ध करने को आए तो ये काम कर सकता है, अगर सिद्ध करने को आए, ठीक। अच्छा उत्तर के चक्कर में जो है पूछा होगा, उत्तर नहीं आ रहा होगा है? तुमने लगाया था या असनी सर ने लगवाया? तो उत्तर आ गया होगा, तो परीक्षा लेगा। हाँ और बताओ, और बताओ, सुनो सबसे ज्यादा मैं सही बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा वो वाले सवाल लगाओ जिस पर सन ज्यादा पड़े, तो ज्यादातर इन्हीं में से ज्यादा आते हैं। उदाहरण वगैरह लगवाते हैं वो, लगवाते हैं, चलो आए बंद करें 1 घंटा से ऊपर वो।